स्वागत है आपका मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स में। ठीक है, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ले लीजिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्णा। ये टाइमलेस रीडिंग होगी। ठीक है, जितनी भी एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो उतनी को लीजिएगा। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, और जनरल रीडिंग है। ठीक है, जितने मैसेजेस या जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट होती हैं उतने को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। तो गाइज आज है फुल मून। ठीक है, पूर्णिमा है आज। तो पूर्णिमा में देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए, एंड डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, और लेंगे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस। ओके, और आपके पार्टनर की आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो भी हम रीड करेंगे इसी रीडिंग में। ठीक है, एंड 4 अप्रैल को मैं लेकर आ रही हूँ 4/4 का पोर्टल है। ठीक है, तो उस रीडिंग को भी जरूर देखिएगा, सॉरी रीडिंग को भी देखिएगा और वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर मेरी और भी आपको वीडियोस देखनी है, लेटेस्ट वीडियोस, तो आप मेरा लिंक चैनल का है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप उस पर आप क्लिक करके मेरी बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और तो देखते हैं आज की एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ओके ओके, वेरी नाइस। ओके, एंड दैट्स बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो देखिए गाइस, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है आज। तो थैंक यू कीजिए यूनिवर्स का, थैंक यू कीजिए डिवाइन का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। टी आपके नेम का इनिशियल हो सकते हैं। मैं जो नंबर्स हैं वो पहले बता दूं आपको, एंड इनिशियल्स बता देती हूँ, जॉडिक साइन बता देती हूँ ताकि कंफर्म हो। वैसे तो ऑल जॉडिक साइन रीडिंग होती है, बट जो साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, तो 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जे आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अगेन 4। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 4 नंबर, एंड डी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन 8 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, एंड एच आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 2 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, और बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर जो है जून का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। अक्टूबर का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। अगस्त का मंथ आपसे रेजोनेट हो सकता है, एंड फरवरी का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, पहले तो मैं इन कार्ड को क्लैरिफाई कर दूं। ठीक है, जो ये कार्ड निकल कर आए हैं, देखिए जजमेंट। ठीक है, जजमेंट डिवाइन की तरफ से आपके रिश्ते में ब्लेसिंग्स हैं, नो डाउट। ठीक है, आपका रिश्ता बहुत जल्द आने वाले टाइम में मुझे यहाँ चेंज होता हुआ दिख रहा है। चेंज इन द सेंस कि पॉजिटिव पैटर्न में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड डिवाइन ने भी इस रिश्ते के लिए हामी भरी है, सो दैट अब टेंशन लेने वाली बात यहाँ पे कोई नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लैरिफाई यही चीज हो रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपके रिश्ते को ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो इस चीज पर कोई जज करने की आपको जरूरत नहीं है
व्यूअर्स, ठीक है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें जज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन आपके रिश्ते को हर हाल में आप दोनों को रीयूनियन में लाने की सिचुएशन में है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपके रिश्ते को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, क्योंकि ये आज की करंट एनर्जी है, ठीक है। तो जितनी एनर्जीज आप लोगों से रेजोनेट है उतने को पिक कीजिएगा, ठीक है। अगेन एज ऑफ कप्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। जॉडिक साइन यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा। ये स्पेसिफिक साइंस हाईलाइट हुए हैं तो वो मैंने आपको बता दिया। रीडिंग जो है ऑल जॉडिक साइन है, ओके। एज ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज, ठीक है। आज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की इमोशंस आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। रह कर उनके मन में आपके लिए प्यार, रिस्पेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव चीजें जो हैं आज उनके मन में रहेंगी, फीलिंग्स रहेंगी, अच्छी जो एक फीलिंग्स हैं, अच्छी मेमोरीज जो हैं उनके माइंड में आज आपके लिए हो सकती है, ठीक है। और वो हो सकता है कि इमोशनली वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अब शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं और डेफिनेटली करेंगे। थोड़ा सा आपको अपनी साइड से पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, बहुत एनर्जी आई है, पॉजिटिव एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। जितना भी आप लोगों ने सेपरेशन का टाइम कट करना था, निकालना था, आप निकाल चुके, लेकिन अब वो इस चीज पर अपने थॉट्स को रख रहे हैं, सोच रहे हैं, इस चीज पर वर्क कर रहे हैं कि अब मुझे जितना मैंने खुद को सेपरेट करना था आपसे, ठीक है, वो कर चुके हैं या कर चुकी हैं, तो अब वो उस चीज पर काम करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपने रिश्ते को संभालने के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अगेन वही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली इस चीज पर, मैंने कहा ना, उनके थॉट्स चल रहे हैं अभी, ठीक है। डेफिनेटली उनके थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, वो इस चीज को लेके बहुत पॉजिटिव है कि क्या एक्शन में लूं, ठीक है। डेफिनेटली क्योंकि उनकी धीरे धीरे डिवाइन अवेकनिंग करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना जजमेंट का कार्ड आया, तो डेफिनेटली उनकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है। और उस चीज पर वो सोच भी रहे हैं डेफिनेटली। आपके रिश्ते में अपने मतलब आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में आपके पार्टनर एक कॉन्फिडेंट के साथ आपके सामने आना चाहते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंट के साथ आना चाहते हैं, सोच पर इसी चीज पर उनके थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। और यस, डे नाइट, दिन रात, डेफिनेटली वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं रात भर बैठ के, ठीक है। और यही सोचते हैं कि अब नेक्स्ट जो मुझे स्टेप लेना है तो मैं स्टेप किस तरीके से लूं, ओके। तो जो भी उनको गलतियां उन्होंने की हैं वो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि उनको रियलाइज हो रही हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये काम डिवाइन खुद कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उस चीज पर किसी चीज को लेकर शक करना तो बनता ही नहीं है, ठीक है ना। जो भी रिकवरी हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है और डेफिनेटली होगी भी, इस चीज पर आप ट्रस्ट रखकर चलिए। एंड नेक्स्ट कार्ड है वेरी गुड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके रिश्ते के लिए नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। एंड यस, व्हील ऑफ फॉर्चून एक कार्मिक साइकिल है जो मुझे यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है इस चीज का, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनर्जी, द एम्परर की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो काफी आपके पार्टनर मुझे इगोइस्टिक लगते थे, ठीक है। ईगो बहुत था इनके अंदर, हर चीज में इनका घमंड जो था वो टॉप पे रहता था, ठीक है। सो दैट कि इस चीज में अब डिवाइन क्या धीरे धीरे उस चीज का इनको रियलाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। रियलाइजेशन है, इंस्टेंटली देखिए कुछ नहीं होता है, जो होता है टाइम लगता है चीज को, ठीक है। डेफिनेटली अगर वो इस चीज को रियलाइज करेंगे तो बहुत आप ही के रिश्ते के लिए बेटर होगा, ठीक है ना। बाकियों को तो आप छोड़ दीजिए, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उस चीज पर फोकस मत कीजिए। लेकिन जो चीज आपके लिए बेटर है, आप दोनों के रिश्ते के लिए जो चीज बेटर है, डिवाइन उसी पर ही फोकस करेंगे,
ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। सो उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी है 8 नंबर। 8 नंबर की है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये उनके पास्ट की एनर्जी बता रही है। मे भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपसे भी रेजोनेट करे, तो देख लीजिएगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी डेफिनेटली डिसअपॉइंट, ठीक है, डिसअपॉइंट भी हुए हैं। बहुत से डाउट पास्ट में लेकर ये आपको लेकर बैठे होंगे, ठीक है ना। बहुत से डाउट्स इनके माइंडसेट में रहे हैं। नो, कोई चीज में शक की तो गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। बहुत डाउट करते थे, बहुत शक करते थे, ठीक है। जिस तरह से आपको इन्होंने बहुत हद तक, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको कंट्रोल्ड में रखा, ठीक है। आई थिंक इनके इन्होंने आप पे कंट्रोल रखा, नो डाउट, इस चीज में कोई शक है ही नहीं है, ठीक है। कंट्रोल्ड एनर्जी मुझे निकल कर आई। जिस तरह से आप इनके साथ रिश्ते में ट्रैप थे, जिस तरह से बंधे हुए थे, वो एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है, ठीक है। अगर मैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करूं, डेफिनेटली किसी न किसी चीज का रिफ्लेक्शन इनको मिल रहा है, किसी न किसी चीज का रिफ्लेक्शन इनके सामने आया है, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की, तभी तो वो दिन रात इनके माइंड में वो थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है। अगर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड की बात करें, ठीक है। और डिवाइन इनको डे बाय डे इनको रिचार्ज कर रहे हैं। जैसे हम फोन की बैटरी नहीं रिचार्ज करते हैं, जैसे फोन रिचार्ज करवाते हैं, साल का करा लेते हैं, 6 महीने का करा लेते हैं, तो अब डिवाइन इनको डे बाय डे रिचार्ज करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब डिवाइन ने ठान लिया कि भाई आपका रीयूनियन करवाना है और करवाना है, और डिवाइन की तरफ से सिग्नल भी मिला है। एज ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, ठीक है। तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। एंड नेक्स्ट आप कार्ड देखो तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ठीक है। एक चेंज, एक बदलाव जो बहुत जरूरी है आपके रिश्ते में, ठीक है। एक चेंज जो होना चाहिए वो, तो इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी चेंज को ही दर्शा रहा है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी चेंज को ही सिग्निफाई कर रहा है। सो दैट डेफिनेटली वो चीज होनी है, कंफर्मेशन है ये, इस चीज में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी ये है व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है कि उन्होंने जो पास्ट में अपने कर्मास जो किए हैं, अच्छे किए हैं, गलत किए हैं, क्या जो भी किया वो आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। क्योंकि जर्नल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है, तो हर किसी के सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, मैटर अलग अलग कर सकती है, नो डाउट। तो यहाँ पर जो सामने चीज निकल कर है, डेफिनेटली उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। चाहे कोई भी हो, कोई भी कार्मिक साइकिल से बच नहीं सकता है। जिसने जो किया है उसको उस चीज का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। आप और मैं एक दूसरे का किस हद तक बुरा कर लेंगे, ठीक है ना। आप और मैं किस हद तक एक दूसरे का बुरा कर लेंगे, नहीं कर सकते ना। लेकिन जब डिवाइन करने में आते तो बहुत 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 डेंजरस तरीके से करते हैं, ठीक है। फिर आप उस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज थी। अभी इन एनर्जीज को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। ओके, कैमरा हिल गया, ठीक है। अभी एनर्जी से इनको मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ओके ओके गाइस, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, या तो उनका नाम विजुअलाइज कर लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, चाहे आपके एक्स हैं, चाहे आपके क्रश हैं, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो जजमेंट का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरो कार्ड व्यूअर्स के एनर्जी में जजमेंट का कार्ड क्यों है। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स व्यूअर्स के बीच में जजमेंट का कार्ड क्यों है, देखिए पॉप आउट हुआ है। डेफिनेटली द मैजिशियन का कार्ड, ठीक है। द म्यूजिशियन का कार्ड आया, क्यों आया है, क्योंकि आपको एक एक्चुअल में जो एक चीज डिवाइन के थ्रू मिलने वाली है, वो मिल के रहेगी, यहाँ क्लैरिफाई हुआ है, ठीक है। द म्यूजिशियन के कार्ड के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर सामने आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हद तक प्रैक्टिकल हो चुकी है गाइस, बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी है। डिवाइन ने आपको हर सिचुएशन में प्रोटेक्टिव रखा हुआ है, ठीक है। 1 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, जनवरी का महीना, ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। द म्यूजिशियन का कार्ड निकल कर आया, दैट मीन्स ही ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। इसको कोई भी देख सकता है,
यस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से अगर हम देखें तो यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों ने खुद पर बहुत वर्क किया है, आप डिवाइन के थ्रू प्रोटेक्टिव हो, ठीक है, प्रोटेक्ट आपको डिवाइन कर रहे हैं, किसी भी चीज हर सिचुएशन से आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इस चीज में आपको फिक्र करने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 6 नंबर द डेविल का कार्ड, जो भी सिचुएशन, जो बॉन्डेज आपकी लाइफ में यहाँ दिख रही थी, ठीक है, वो यहाँ पे मुझे क्लियर होती हुई दिख रही है, ठीक है। यस, आपके पार्टनर का मुझे यहाँ आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी, व्यूअर्स की एनर्जी में एज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में एज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? एज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों? क्योंकि देखिए पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है, आपकी बहुत इनके साथ आर्गुमेंट्स हुए सिचुएशन को लेकर, आपने रिश्ते को जिस तरीके से हैंडल करने की कोशिश की और इनको जिस तरह से समझाया भी था, ठीक है, सेपरेशन होने से पहले की सिचुएशन बता दीजिए, आपने इनको डेफिनेटली समझाया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके इनके साथ आर्गुमेंट्स भी हुए हैं, ठीक है। अब इनकी एनर्जी जो निकल कर आई है, इनकी एनर्जी जो आई है ना निकल के कंफ्लिक्ट वाली आ रही है, वो क्यों? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कंफ्लिक्ट चल रहा है। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ई आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, मई आपका मंथ हो सकता है, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ डेक से अगेन 4, ठीक है, अगेन 4 निकल कर आई है बॉटम ऑफ द डेक से, ठीक है, पहले भी 4 निकल कर आया था, क्वार्टर 4 एंड दिस इज क्वार्टर 4, ठीक है। क्वार्टर 4 एनर्जी निकल कर आई है, वो मैं मैसेज आपको बाद में क्लैरिफाई करती हूँ। तो देखिए यस, एज ऑफ कप्स यहाँ पे क्लैरिफाई हुआ है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, ठीक है। एक्वेरियस, जिमिनाई, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने आपके साथ जो भी आर्गुमेंट्स किए, बहस बसाई जो इन्होंने आपके साथ की है आपसे सेपरेशन होने से पहले, वो चीज इनको बहुत महंगी पड़ रही है, अब करंटली इनको बहुत महंगी पड़ रही है, क्योंकि एज ऑफ कप्स का कार्ड इनके मन में आपके प्रति इमोशंस पैदा कर रहा है, ठीक है, इमोशंस पैदा कर रहा है। अब इनको वो चीज रियलाइज हो रही है कि मैंने क्यों ये सब किया, ठीक है। अब इनके लोगों के साथ बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, एग्रेशन में आकर ये बहुत उल्टा सीधा लोगों को बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको खुद को भी एंग्जाइटी होती है, नो डाउट। वो क्यों? क्योंकि अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों एनर्जीज पे फेमिनिन एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके जोडिक साइन हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखिए बहुत पैशनेट एनर्जी लगती है, ठीक है, अपने काम को लेके आप पैशनेट, आपको हर चीज बड़ी ही कहते हैं ना कि बहुत आपको एक एंथुसियाज्म आपके अंदर दिखता है मुझे, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी मुझे आपके अंदर दिखती है गाइस, सो दैट बहुत चीजों को आप बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हो। अडेप्टेबल की एनर्जी मेरी पहले भी निकल कर आई थी मैजिशियन के कार्ड से, अडेप्टेबल एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से भी क्लैरिफाई हो रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई आप बहुत जल्दी चीजों को अडेप्ट कर लेते हो, और आपने बहुत मुझे ऐसा लगता है कि काफी हद तक आपने पॉजिटिव चीजों के ऊपर अपना वर्क किया है, ठीक है, खुद के ऊपर आपने काम किया है, सो दैट आपकी ये जो एनर्जीज निकल कर आई है बहुत अच्छी निकल कर आई है। ओके गाइज, नेक्स्ट कार्ड हम पिक करते हैं। मैं क्वार्टर 4 की एनर्जी या एंजल नंबर सामने आया तो मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर दूं। ओके, देखिए डबल 4, 4, दिस 4 एंड दिस 2, ठीक है, क्वार्टर 4 एनर्जी निकल कर आई है एंजल नंबर, जो यहाँ पर आपको क्लियरली गाइड कर रहा है। कहीं पे भी आपको अगर ये दिख जाए नंबर 4 यानी कि 4 बार 4, तो समझ लीजिएगा डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, तो ठीक है, डिवाइन आपके साथ है,
ये एंजल्स आपको नंबर कहीं पे भी शो कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको दिख सकते हैं। तो जब भी आपको ये नंबर दिखे यानी कि 4444, तो डेफिनेटली समझ जाइएगा कि डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है। ठीक है, जितना हो सके अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। ठीक है, ये डिवाइन के थ्रू आपके लिए गाइडेंस है। अपनी नींव को मजबूत बना के रखिए, कमजोर मत पड़ने दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड क्लैरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, यस, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है? ठीक है, जो इनके माइंड में जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन चल रही थी ना, वो कंफ्यूजन इनकी दूर हो जाएगी। ठीक है, वो क्यों द सन का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिविटी इनके अंदर आएगी जो डिवाइन के थ्रू इनको मिलेगी। ठीक है, जो भी उलझने, क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। फरवरी मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, बी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, राइट। तो देखिए 10 नंबर द सन का कार्ड निकल कर आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। कहीं ना कहीं से इनको पॉजिटिविटी मिलेगी, इनकी स्ट्रेंथ भी ग्रो कर सकती है। ठीक है, इनके अंदर स्ट्रेंथ आ सकती है कहीं ना कहीं एक्शन लेने के उसमें। ठीक है, तो इस चीज का मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके मन में किसी चीज को लेकर कोई ना कोई प्लानिंग डेफिनेटली चलती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनके थॉट्स काम कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीजें जो है इनके 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से मुझे क्लैरिफाई हो रही है। ठीक है, सन का कार्ड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है, नो डाउट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में कोई नई शुरुआत पॉजिटिवली हो सकती है, ये क्लैरिफाई है। ओके, एंड ठीक है, सेटिस्फेक्शन जैसी एनर्जी भी मुझे गाइस यहाँ आपकी दिख रही है डेफिनेटली। और ये जो भी शुरुआत करेंगे, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये कॉन्फिडेंट के साथ करेंगे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बता रही हूँ, जो भी शुरुआत करेंगे पूरी कॉन्फिडेंट, पूरे तसल्ली के साथ करेंगे। ठीक है, जिसमें डाउट जैसी कोई सिचुएशन रहेगी ही नहीं। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, ये उछल कर रहा है डेफिनेटली। ये देखिए 3333, 33 आपकी एज हो सकती है। ठीक है, हाँ देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई किससे हो रहा है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से। ठीक है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से क्लैरिफाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि भैया हार्ट ब्रेक की है, सेल्फिशनेस दिखाई है अपनी, सेल्फिशनेस 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से भी दिखाई थी, उसमें भी यही एनर्जी आई थी। ठीक है, कोई बिटर ट्रूथ, जो ऐसा ट्रूथ आपको आपके सामने मे भी आया होगा, ठीक है, जिसने आपको बहुत तकलीफ दी होगी। ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अब क्लैरिफाई हो चुका है कि सेपरेशन की एनर्जी भी सामने आ गई। 3 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी इनके बीच में। ठीक है, जिनके साथ इन्होंने काफी इंजॉयमेंट करने की सोची, बहुत इंजॉय करने का सोचा कि आपको आपसे सेपरेट होके अगर ये कहीं और जाएंगे तो डेफिनेटली ये सेपरेट इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को, बट ऐसा हुआ नहीं है, उल्टा इन्हीं को ही वो चीज भारी पड़ गई। ठीक है, तो क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जो थर्ड पार्टी है, उन्होंने भी इनको फाइनेंसिस के से रिलेटेड ही सपोर्ट किया, अदरवाइज नहीं। ये उनके पास अगर गए भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के मैटर में गए हैं और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, मे भी हो सकता है इनकी कोई ऐसी नीड हो, आई कांट एक्सप्लेन इट हियर। सो यस, अपने जॉय के लिए, अपने सेलिब्रेशन के लिए उनके पास गए थे। ठीक है, लेकिन अभी ये सेलिब्रेशन का मौका डिवाइन आपको देंगे। ठीक है गाइस, सो
मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है? ओके ओके, अगेन 111 सामने आया है। इसको मैं पहले कार्ड्स क्लैरिफाई कर दूं, उसके बाद क्लियर करती हूँ। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, कर्मा भुगत रहे अपना, ठीक है। जो भी अच्छे बुरे कर्म जो इन्होंने किए हैं, आपके साथ गलत किया या उससे पहले पता नहीं कहाँ कहाँ किया होगा, तो ये अपना कर्मा भूल रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून जो कार्मिक साइकिल है, ये इसको जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है, उस तब तक ये एक्शन नहीं ले सकते। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 8 नंबर अगस्त का महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सडनली क्विक एक्शन लेने की सोच रहे, लेकिन उससे पहले इनको अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो इनको करना पड़ेगा, अदरवाइज रीयूनियन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से चीज को बैलेंस्ड बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये ना हो कि कल को ये उस सिचुएशन में आए और आपके साथ फिर वही पास्ट वाली सिचुएशन रिपीट हो। सो दैट इनको अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो डिवाइन इनसे करवाएंगे, तभी ये क्विक एक्शन अपना ले सकते हैं, कोई बोल्ड स्टेप ये उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चेंज और मूवमेंट, चेंज की एनर्जी फिर दोबारा से मेरे सामने निकल कर आई है, तो डेफिनेटली ये चेंज की एनर्जी इनको चेंज करके रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट बॉटम ऑफ द डेक से आया था एज ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 1 नंबर जनवरी का महीना, ए आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, तो डेफिनेटली एज ऑफ पेंटिकल ये एनर्जी है आपको आपको अपॉर्चुनिटी देने की, आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आज की डेट में आप मैनिफेस्टेशन मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि आज फुल मून एनर्जी है, पूर्णिमा की रात है, जो भी मैनिफेस्टेशन आप मांगेंगे वो डेफिनेटली डिवाइन पूरी करेंगे, ठीक है। बाकी मैटर करती है आपकी इंटेंशन, ठीक है। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में एम्परर का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में एम्परस का कार्ड क्यों है? एम्परर का कार्ड, सॉरी, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में एम्परर का कार्ड क्यों है? यस, मैंने कहा था इनकी ईगो ने इनको खा लिया है, ठीक है। 6 नंबर डेविल का कार्ड, जून का महीना, एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डेफिनेटली इनके अंदर डेविल, नॉट इन द सेंस में ये नहीं कहती कि आपके पार्टनर राक्षस हैं या राक्षसी हैं, डेविल इन द फॉर्म ऑफ डीमंस, जो इनर डीमंस थे इनके, ठीक है। वो इनर डीमंस क्या निकल कर आई? इनका ईगो, इनका घमंड, इनकी अक्कड़, ठीक है, जो जिसकी वजह से ये आप पे हमेशा से कंट्रोल करते रहे, आपको कंट्रोल में रखते थे, ठीक है। तो डेफिनेटली वो डेविल ही लगेंगे ना। सो यहाँ बात हो रही है उनके इनर डिमांड्स की, ठीक है। इनर डिमांड्स आपका आपका घमंड, आपका लालच, आपका लोभ, ठीक है, हर चीज को गलत नजरिए से देखना, किसी के लिए भी अच्छे थॉट्स ना रखना, दैट्स वाई, ठीक है। इसलिए ये एम्परर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इनके अंदर जो ईगो था, उस ईगो ने इनके लाइफ में अप एंड डाउन मचा के रखे, ठीक है। इनको आप गलत लगते थे, लेकिन दूसरा पर्सन इनको अच्छा लगता था। 2 नंबर फरवरी का महीना, बी नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन निकल कर आता है? सीन ये बनता है कि जो इनके सर्कमस्टांसेस, आज करंट सिचुएशन में जो इनके सर्कमस्टांसेस हैं, वो इनको बदलने पर मजबूर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इनको किसी चीज की भी कमी होगी, फाइनेंसिस की कमी, जॉब से रिलेटेड कमी, इनको अगर कोई इशू चल रहा होगा, फाइनेंसिस को लेकर इशू चल रहा होगा, इनमें भी हेल्थ भी हो सकती है, नो डाउट, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जो इनको आपके पास बैकफुट लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बैकफुट लाने पर इनको मजबूर कर सकते हैं, ओके। 8 ऑफ मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है? ओके, देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से टैली होता है 8 नंबर, 8 ऑफ कप्स।
एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सॉरी स्वॉर्ड की एनर्जी एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वीरगो भी आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। अब देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस, बहुत ज्यादा इमोशंस हैं इनके। फिर से चेंज की एनर्जी आ रही है भाई। ये मुझे लगता है डिवाइन इनको बदल के रहेंगी। इनकी हरकतें जैसी है ना, तो डिवाइन इनको थाम के बैठे कि मैं इसको चेंज करके रहूंगा अब, ठीक है। यस, सेपरेशन की एनर्जी मुझे अगेन दिख रही है गाइस। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी सेपरेशन बता रही थी। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी सेपरेशन को बता रही है। डेफिनेटली ये कंफर्म्ड है, ठीक है। तो ये इमोशंस में इतने ज्यादा है ना कि ये अपनी जो जर्नी है, जो प्रेजेंट, उससे भी ये थोड़ा सा हटना चाहते हैं। ये आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं, अकेला, कि कोई इनको बुलाए ना, कोई इनसे कोई बात ना करे। और कुछ ऐसी चीजें हैं 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे क्लैरिफाई हो रही है। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, एंड अप्रैल आपका मंथ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने डेफिनेटली आपको कंट्रोल रखा है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ट्रैप दिखा रही है, और ट्रैप सिचुएशन ये मे बी मेरे व्यूअर्स ये आपकी हो सकती है, ठीक है। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दैट मीन्स इन्होंने अपना जो एक अपनी जो एक पर्सनैलिटी थी ना, उसमें, इनकी पर्सनैलिटी में ही आप अंधे हो चुके थे, ठीक है। आपको हाँ में हाँ, ना में ना वाली सिचुएशन आपकी थी, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके ऊपर कंट्रोल रखा है। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है। तो उस चीज को ये बड़ा अपने आप को महान समझते थे, ठीक है, कि मैंने इस इंसान को कंट्रोल में रखा है और ये ताउम्र मेरे कंट्रोल में रहेगा या रहेगी। बट ऐसा हुआ नहीं है, डिवाइन ने सिचुएशन ही पलट दी, ठीक है। अब उस सिचुएशन ये है कि इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी भी चीज को लेकर, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है इनको। इनकी जर्नी ही बदल दी है डिवाइन ने, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में यूनिवर्स हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स की एनर्जी में हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? देखिए, टॉप से आया है ये एंड द बॉटम से आया है ये। देखिए, हाई प्रिस्टेस का कार्ड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, यस, आपके टैलेंट को, ठीक है। मे भी हो सकता है कि अब आपका टैलेंट अलग चीज है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो यहाँ पे एक नंबर अगेन आया, अगस्त का महीना हो सकता है इनका। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, नहीं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो इनके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 6 नंबर जून का महीना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एफ इनके नेम का इनिशियल्स या एच इनका नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए, डेफिनेटली हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिख रहा है, हार्ड वर्क इस चीज पे अपने रिश्ते को लेकर, हो सकता है कि फाइनेंसिस के ऊपर भी अपना कहीं ना कहीं जद्दोजहद इनकी लगी हो, ठीक है। बट कहीं बात बन ना रही हो, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आप इनके लिए जिस तरह से द लवर्स का कार्ड आया, ठीक है, द लवर्स का कार्ड है ये, तो यहाँ पे जिस तरह से आपने इनको इंस्पायर किया, जिस तरह से आप इनको डे बाय डे मोटिवेट कर रहे हो, आप इनके लिए एक मोटिवेशन बन के रह गए हो, तो यहाँ इनको ऐसा लगता है कि अब इंडिकेशन ये आ रहा है कमिटमेंट का। ये कमिटमेंट अब किस तरीके से आपको देंगे ये तो डिवाइन ही जानते हैं, बट यहाँ पे कमिटमेंट देने की सिचुएशन इनकी डेफिनेटली है, ठीक है। तो कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए थे, 88, ठीक है, 888 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ था। एंड मैं बता देती हूँ आपको 888 को क्लैरिफाई कर देती हूँ मैं, ठीक है। 888 देखिए नंबर है अबंडेंस का, प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है। फाइनेंशियली सक्सेस आपको मिल सकता है गाइस। जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, 888 एंजल नंबर जो सामने निकल कर आया है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकता है। फाइनेंशियली भी आप ग्रो कर सकते हो, प्रॉस्पेरिटी आपके साथ है, अबंडेंस आपके साथ है, ठीक है। बैलेंस बना के चलना है आपको मटेरियलिस्टिक चीजों में और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ओके। इन दोनों में बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा, पैसे की तरफ भी और डिवाइन के, दोनों को आपको बैलेंस में लेकर चलना पड़ेगा। तो ये थी आज की ये आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर के मैसेजेस पढ़ लेते हैं और आपके लिए लास्ट में डिवाइन के
डिवाइन के तरफ से गाइडेंस। ओके, तो आपके पार्टनर की जरा मैसेजेस देखने क्या कहना चाहते हैं ये। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स व्यूअर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है, ये इकट्ठे आए हैं तो मैं इन्हीं में से ले लूंगी। यस, इनको ऐसा लगता है कि टाइम निकल चुका है। ठीक है, अब शायद अगर अब ये आते हैं तो शायद आप इनको इतनी इम्पोर्टेंस ना दे पाओ, बट इनको थोड़ा एक साइड ये भी लगता है कि अगर ये अब आपके पास आते हैं तो आपके सामने ये बेस्ट निकल कर आए। ठीक है, बेस्ट बनकर आए ताकि आपको इन्हें शिकायत करने का मौका ना मिले। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी है फेथ, और ये साथ में ये भी चाहते हैं कि जब ये वापस लौट कर आए तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो, इन पे फेथ करो। देखिए गाइस, ट्रस्ट और फेथ इतना इजी नहीं होता किसी पे भी करना, क्योंकि जिस इंसान ने धोखा खाया हो वो डेफिनेटली ट्रस्ट जैसे शब्द से भी डरेगा। ठीक है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट करो, इन पे फेथ। ओके, इनको हाँ, नेक्स्ट इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो रियल है, वो फेक नहीं है। ठीक है, तो अगर रियल है तो फिर ये सब तमाशा क्यों किया, आई डोंट नो। भाई रातों को इनको नींद नहीं आती है, स्लीपलेस होते हैं ये। ठीक है, ढंग से सोते नहीं है। आपने 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखी थी ना, ढंग से सो नहीं थे, रेस्टलेस थे बिल्कुल। सोते सोते भी इनके दिमाग में थॉट्स ही चलते रहते हैं आपके। ठीक है, डेफिनेटली यस, स्लीपलेस है। एनर्जीज बड़ी मैच खाती आ रही है आज। तभी तो आपको कह रहे हैं आई मिस यू, आपको बहुत याद करते हैं, आपकी स्माइल को, आपकी वॉइस को। ठीक है, हर तरीके से आपको याद करते हैं। ठीक है, इसलिए ढंग से सो नहीं पाते। यस, हाँ, इस सेपरेशन ने इनको, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सिखा दिया है, और बहुत कुछ सीखना इनको अब बाकी है। ठीक है, सेपरेशन ने इनको तो बहुत कुछ सिखाया, पर इन्होंने क्या सीखा वो मैटर करता है। ठीक है, यस, वेट कर रहे हैं ये कब इनका आपके साथ रीयूनियन हो, दोबारा से रिश्ता बैठे और लॉन्ग टर्म ये आपके साथ निभाएं। साइलेंस, आपकी चुप्पी जो है इनको खल रही है भाई। आप जो चुप हो गए हो एकदम से, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप आ गए हो, तो इनको वो जो सिचुएशन है वो इनको खटक रही है। हाँ तो भाई ठीक है ना, ऐसे इंसान के साथ माथा पीछी करके मिलना भी क्या, इसलिए बंदा चुप होके बैठ गए। ओके, चलिए मोनोलॉजी से, आज फुल मून है तो मोनोलॉजी से गाइडेंस ले लेते हैं। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के, अरे भाई ठीक है, मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस प्लीज, प्लीज यूनिवर्स। मिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स के व्यूअर्स के लिए गाइडेंस प्लीज। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से मैं आपको बाद में बताती हूँ क्या गाइडेंस आती है। ओके, फर्स्ट मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस या मैसेज कह लो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आप अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए, जो कि आपके सक्सेस की चाबी है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, स्पेशली लियो जोडिक साइंस के लिए है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहिए नो डाउट, लेकिन उस चीज को ओवर होने मत दीजिएगा। ठीक है,
अपने कॉन्फिडेंस को लो भी नहीं होने देना है, आपने ओवर भी नहीं होने देना है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं ना, हम जब कोई मेडिसिन एक लिमिट में ले तो अच्छी लगती है, जब वो मेडिसिन भी ओवर हो जाती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है, ठीक है। तो आपका जो भी, जैसे भी आप कॉन्फिडेंट हो, एक नेचुरल सा कॉन्फिडेंट अपने अंदर बना के रखिए, ना लो ना ओवर, ठीक है। ये स्पेशली रीडिंग मैसेज है लियो जोडिक साइन के लिए, ओके। नेक्स्ट मैसेज है अ पर्सनल इशू रीचेज रिसोल्यूशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कैंसर जोडिक साइन के लिए है, स्पेसिफिक मैसेज है ये। पर्सनल इश्यूज को ना, आप, मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको गाइडेंस ये देना चाहते हैं कैंसर जोडिक साइन के लिए, स्पेशली जो कर्क राशि है के लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, कि अपने पर्सनल इश्यूज को ना एक लिमिट तक रखिए। आई थिंक ये गाइडेंस मुझे जो पिक हो रही है एनर्जी, वो यही हो रही है कि आपके पर्सनल इश्यूज को या तो आप अपने दायरे तक रखिए, लोगों में ज्यादा उस चीज को इन्वॉल्व मत करिए, ठीक है। क्योंकि कर्क राशि होती है बहुत ज्यादा इमोशनल राशि होती है, तो हर किसी के साथ शेयर कर लेते हो तो बाद में फिर ठीक है ना, पछताने वाला काम होता है। तो आपके पर्सनल इश्यूज हैं उनको प्लीज अपने दायरे तक रखिए, ओके। नेक्स्ट मैसेज है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने अभी आपसे क्या बोला था, एनर्जी निकल कर आई थी ना एक के ट्रिपल एट की एनर्जी थी वो, ट्रिपल एट की एनर्जी की आपको मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी की बीच में आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे बात हो रही है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। ये स्पेसिफिक मैसेज है पाइसेस जोडिक साइन के लिए, यानी कि मीन राशि के लिए। तो देखिए, थोड़ा सा आध्यात्मिकता और अपनी प्रैक्टिकल जो आपकी चीजें हैं उनमें थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि आपकी एनर्जी आई थी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जीज की थी वो, तो वो उसमें ज्यादातर हम जो आपकी एनर्जी, मेरे व्यूअर्स जो फेमिनाइन है वो प्रैक्टिकली है, बट आपको दोनों में ही बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनर्जी आती है सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए, आज फुल मून है, डेफिनेटली एक क्लियर मैसेज आ गया है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, उसे डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ये स्पेशल मैसेज है एरीज जोडिक साइन के लिए, ठीक है। अपने अप्रोचेस को क्लियर रखिए थोड़ा सा, मैं यही कहूंगी। एरीज कुछ जोडिक साइन निकल कर आए, उनके बात हो रही है। अपने क्लाइमेटिक अप्रोचेस को थोड़ा सा क्लियर करके देखिए, जो आपके आसपास का माहौल है उसको थोड़ा सा जज करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यही आपके लिए गाइडेंस आज के लिए। एंड नेक्स्ट है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए स्पेसिफिक मैसेज है ये, कि अपने सपनों को ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्लान लेकर चलें, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक से लक इज ऑन योर साइड, यानी कि सैगिटेरियस, स्पेसिफिक मैसेज है सैगिटेरियस वालों के लिए और धनु राशि के लिए, कि लक इज इन, भाग्य आपके साथ है, ठीक है। तो सब्र रखिए, ठीक है। तो ये थी आज की आप लोगों की मोनोलॉजी गाइडेंस डिवाइन के थ्रू, डिवाइन की तरफ से, ओके। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ, लाइक भी किया हुआ, शेयर भी किया और कमेंट भी करते हैं, उनको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट और मेरा एफर्ट, ठीक है, चलता रहेगा ऐसे कंटिन्यू आगे तक। एंड मैं अगेन आपको एक मैसेज दे दूं, मैं परसों आई थिंक 4 अप्रैल को मैं 4 पोर्टल की रीडिंग करूंगी, ठीक है। 4 अप्रैल की रीडिंग होगी, 4 नंबर की, ठीक है। तो उस रीडिंग को, उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, उसे डेफिनेटली देखिएगा, ठीक है। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।